Hello students, good morning to all of you. Class 11th, date 11 June 2021. Second video of chapter second, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी. अब इसके बाद काफ़ी लंबा टाइम बीतता गया और उसके बाद आए जॉन डाल्टन साहब. इन 1804 जॉन डाल्टन प्रपोज्ड क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम. और सबसे पहला मॉडल यही एटॉमिक थ्योरी का जो वेल नोन है, जो हिस्ट्री में प्रेजेंट है हम लोगों के समय में, वो सबसे पहला जो मॉडल माना जाता है वो जॉन डाल्टन का ही माना जाता है. तो इन्होंने क्या बातें बताई ज़रा देखिए. इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बेसिकली इसका जो बेसिस इन्होंने माना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. इन दोनों लॉज को बिहाफ पर इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी. एंड द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज नंबर 1, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. इन्होंने बताया कि जितने भी मैटर होता है, कोई भी मैटर XYZ, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. डाल्टन्स कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स. और डाल्टन साहब ने इन स्मॉल पार्टिकल्स को, इन टाइनी पार्टिकल्स को डाल्टन साहब ने एटम बोला. क्या बोला? एटम बोला. सेकंड पॉइंट आपका है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नीदर बी सब डिवाइडेड नॉर चेंज इनटू. कहने का मतलब इनका है कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड नॉर चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट. और दूसरे एलिमेंट में इनको चेंज भी नहीं किया जा सकता है. लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं. ये चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई. फिर जब इन सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई तो इनके जो इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया. आगे बहुत सारी चर्चा की बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग से मैं चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. क्योंकि हिस्ट्री जो होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसका भी अपना एक मायने होता है. क्योंकि वहीं से आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि किस तरीके से एटम का डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर किसने थ्योरी दी, फिर किसने आया. तो एक तरीके से क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए. थर्ड पार्ट है आपका, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. वही चीज़ आ गई. उन्होंने बोला कि एटम्स नीदर बी क्रिएटेड, यानी कि एटम्स को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो इनको नष्ट किया जा सकता है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एटम्स जो होते हैं इनको सब डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज़. यानी कि एक ही एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो मास के रिस्पेक्ट में, साइज़ के रिस्पेक्ट में और बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में आपस में सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चर्चा करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.